हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पोकेमॉन एनिमे वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं। और आज के एपिसोड में मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के एपिसोड में हम जानेंगे डायमैक्स फॉर्म के बारे में। डायमैक्स फॉर्म मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, या फिर चलो बाद में बता दूँगा डायमैक्स फॉर्म क्या होती है और जी डायमैक्स फॉर्म क्या होती है, और मैक्स मूव और जी मैक्स मूव के बारे में भी बताऊंगा। तो यहाँ पर प्रोफेसर इन्हें वर्ल्ड चैम्पियनशिप की टिकट देते हुए कहते हैं कि ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप के टिकट, मतलब एस को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो तो समझ आता है। मतलब एस को कुछ भी समझ नहीं आता है, कुछ भी नहीं। तो असिस्टेंट मुझे बताते हैं कि ये एक चैम्पियनशिप होती है जिसमें ऑल ओवर दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर भाग लेते हैं, और जो जीतता है उसे मतलब वर्ल्ड चैम्पियनशिप का खिताब मिलता है। तो वो कहता है आप समझे तुम, हाँ ऐसा कहता है समझ तो गया, चलो मज़ा आ गया शायद इसमें। तो दोनों कहते हैं कि इसमें तो मज़ा आएगा, मतलब चलो चलते हैं फिर, यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और प्रोफेसर कहता है कि ये गैलर रीजन में लगती है हर साल, तो फिर चलते हैं, मज़ा आएगा। और वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग पोकेमॉन भी होंगे, और मैंने सुना है कि वहाँ के पोकेमॉन तो ताकतवर भी होते हैं, तो उन्हें पकड़ने में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलो चलते हैं पोकेमॉन वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। और हमारे हीरो हैं जहाज़ के अंदर। जहाज़ के अंदर तो हैं, लेकिन अचानक उन्हें बाहर मतलब लाइट चली जाती है। और फिर लाइट पता नहीं जाने का क्या कारण है, लेकिन होस्टेस कहती है कि चिंता करने की कोई बात नहीं, अपने शिल्टर बेल्ट है बांध लो। एक पिकाचो को बाहर कुछ दिखाई देता है, मतलब कुछ अजीब सी चीज़ होती है वहाँ पर, मतलब बहुत बड़े बड़े मतलब स्केल से होते हैं। और पिकाचो की जो लाइटनिंग होती है, मतलब उसको देखकर ऐसा लगता है कि कोई इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन नहीं होगा, मुझे खुद को भी नहीं पता, लेकिन बाहर तो कुछ तो था। फिर अचानक से उस पोकेमॉन के जाने के बाद लाइट खिंचा जाती है, और वो कहता है कि वो क्या था, तो ऐसा कहता है कि वो ज़रूर एक पोकेमॉन ही होगा। तो ऐसा कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारी मिस्ट्री जो हमें सुलझानी पड़ेगी, तो वो कहता है कि यहाँ पर तो और मज़ा आएगा, चलो। फिर वो दोनों पहुँच भी जाते हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप की, मतलब उस वहीं पर जहाँ पर वो लगने वाली है वहाँ पर। और वहाँ पर जाकर देखते हैं तो इसके कहता है ये तो बहुत बड़ा है, मतलब ऐसा तो पागल ही हो जाता है इस जगह को देखकर, इतनी बड़ी है। और ऐस को खींचता वो अंदर ले जाता है, क्योंकि को कहता है कि मुझे पहले पोकेमॉन पकड़ने में, तो बाद में देखूँगा मैच। लेकिन ऐसे उसे पुश करके ले आता है और अपने साथ बैठा लेता है, और मैच बस शुरू ही होने वाला था कि हमें टीम रॉकेट देखने को मिल जाती है। टीम रॉकेट का प्लान था कि वो यहाँ पर मतलब गैलर रीजन के पोकेमॉन को पकड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर डायमैक्स फॉर्म के पोकेमॉन पाए जाते हैं, मतलब गाइगेंटिंग मिसाल का पोकेमॉन। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वर्ल्ड चैम्पियनशिप अपन शुरू करने वाले हैं थोड़ी देर में। तो पहले ट्रेनर को हम बुलाने वाले हैं थोड़ी देर में। ये है हमारा वाटारू। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, गेम तो खेला ही होगा ज़रूर। ड्रैगन टाइप, मतलब इलाइट 4 के अंदर ड्रैगन टाइप होता है, ये सबसे मतलब शक्तिशाली होता है भाई ये वाटारू। हाँ, उसके अंदर नाम अलग था शायद, नाम मैं भूल गया। और जिसके पास रेड गेराडोस था वही है ये। और ये कंटो रीजन से है, तो इसको और को बहुत अच्छा लगता है कि ये हमारे से मिले, मतलब हमारे इलाके से है। तो ये बहुत ही शक्तिशाली और ड्रैगन टाइप पोकेमॉन यूज़ करता है। पाते हैं डेंडे की बारी। डेंडे मतलब एक ट्रेनर है जिसने मतलब यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत की है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की है, और सभी इसके लिए चेयर भी कर रही हैं। मतलब ये बहुत शक्तिशाली भी, और अब मैच शुरू होने वाला है। मतलब मैच शुरू होने के बाद मतलब डेंडे भेजता है चेरजार्ड को, और वोटारू भेजता है किसको, रेड गेराडस को। तो भाई सो गए ऐसे को कहते हैं वाह मौसम मौसम भाई साहब ये क्या है, मतलब अब तो फाइट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। चलो मैच को शुरू करते हैं। तो डेंडे यूज़ करता है फ्लेम थ्रोर, और हमारा वोटारू रेड गेराडोस से कहता है कि हाइपर बीम यूज़ करो और काउंटर करो उसे। ये काउंटर तो करता है, लेकिन बेचारे फ्लेम थ्रोर फीकी पड़ जाती है, और उस चीर का मतलब चेरिजार्ड की तरफ जाने ही लगती है। तो रेंडे कहता है कि इसे डॉज करो, और उसे डॉज कर ले ही रहता है, मतलब बार बार बच भी जाता है। और डेंडे मतलब कहता है वोटारू से कि मुझे पता था कि तुम्हारा गेराडोस सच में ताकतवर, लेकिन इतना ताकतवर तो मैंने नहीं सोचा था। तो अब डेंडे कहता है कि एयर स्लेश यूज़ करो,
एयरसेलेस यूज़ करता है, लेकिन मतलब फ़िलहाल गैरेडोस चार्ज कर रहा था, लेकिन उसने ज़मीन पर अपनी टेल को मारकर पत्थर को ऊपर कर लिया, जिससे एयरसेलेस का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तब फिर से फ्लेम थ्रोवर यूज़ की जाती है, और देखिए इस बार गैरेडोस यूज़ करता है अपना अटैक पावर और स्पीड बढ़ाने के लिए ड्रैगन डांस। मतलब फ़ायदा उठाता है मौके का, क्योंकि फ्लेम थ्रोवर को उस पर ज़्यादा असर नहीं होने वाला, लेकिन उसको अटैक पावर और स्पीड बढ़ाने से ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। उसकी डायरेक्ट हिट लगती है। तो अब बारी है वटारू की। वटारू यूज़ होता है एक वाटेज, और एक वाटेज भाई साहब बहुत ज़बरदस्त लगती है, और बेचारे को डैमेज भी होता है। सुपर इफेक्टिव अटैक था, और अटैक पावर बड़ी हुई थी। अब वटारू अपने गैरेडोस से आइस टेप, मतलब मुझे पता नहीं क्यों उसने आइस टेप मूव यूज़ करने के बारे में कहा उसे। तो आइस फैंग यूज़ करने के लिए कहता है चेरेजार्ड पर। तो वो आइस फैंग मतलब बार बार यूज़ करने के लिए कहता है, बेचारा फंस जाता है। तो आखिर में हार मानकर डेडली कहता है कि फायर स्पिन यूज़ करो। फायर स्पिन यूज़ करता है, तो सभी सोचते हैं कि फायर स्पिन से ये बाहर कैसे निकलेगा। तो वटारू फायर स्पिन को काउंटर करने के लिए एक वाटर का यूज़ करता है, और वो फायर स्पिन को बुझा देता है। तब वो फिर से मतलब आइस फैंग यूज़ करता है, और भाई साहब इसकी आंखें देखिए, कह रहा है कि मैं तो इसी पल का इंतजार कर रहा था। अब चेरेजार्ड ने यूज़ किया थंडर पंच। तो इसके तो होश ही उड़ जाते हैं कि चेरेजार्ड थंडर पंच भी कर सकता है। भाई साहब की तो बहुत ही अमेजिंग है। और गैरेडोस को चोट भी लगी, और अब तो भाई साहब डेडली तो जोश में आ गया कि एक थंडर पंच से इतना नुकसान हुआ है, तो जाओ तो थंडर पंच करो। लेकिन अब वटारू भी एक वटेल से उसे काउंटर करने की कोशिश करता है, और काउंटर कर भी लेता है, और मतलब बहुत ज़्यादा अटैक होते हैं, बच जाते हैं, और वापस दोनों एक दूसरे को वापस बाहर बुला लेते हैं पोकेमॉन। और फिर अचानक से कुछ अजीब करते हैं, मतलब पोकेमॉन अचानक बहुत बड़ी हो जाती है वापस बुलाने के बाद, और फिर से वो पता नहीं क्या प्लान है। तब ब्रेसलेट शायद डायमैक्स फॉर्म के लिए चुन गई, और क्या पता हमें आगे देखने को मिले। तो इसे बना देते हैं, और अपने मतलब वटारू जो होता है अपने गैरेडोस को फिर से बाहर निकालता है, लेकिन गैरेडोस को बाहर निकालने के बाद वो बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा विशाल हो जाता है। तो एजर को कहते हैं, मुझे नहीं मालूम था डायमैक्स फॉर्म मतलब डायमैक्स गैरेडोस यहाँ पर भी मतलब बैटल में यूज कर सकते हैं। तो टीम रॉकेट भी देखती है कि हमें तो यही पोकेमॉन पकड़ने थे, मज़ा आएगा। अब जो रेंडे होता है वो भी अपने चेरेजार्ड को बाहर निकालता है, और उसका तो मतलब और भी शानदार दोस्तों मैं क्या बताऊँ, उसका चेरेजार्ड तो मुझको बहुत ज़्यादा मस्त लगा था। इसकी फ्लेम देखो मुँह से निकलती हुई। ये है कायो डायमैक्स, मतलब जी डायमैक्स चेरेजार्ड गिगेंटिक। और ये पता नहीं कौन सा अटैक है, शायद ये जी मैक्स का कुछ अटैक होगा इसका। और ये आइस बीम जैसा लग रहा है, और डेंडे भी कहता है कि ओ डायमैक्स मूव कर रहे हो वाटर टाइप, वो भी ठीक है कोई बात नहीं। तो ये लो हम भी करते हैं काउंटर, तो थंडर यूज़ करो। डाई थंडर मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। देखा और जिसकी शायद 140 होती हुई है, लेकिन डैमेज बहुत खतरनाक करता है। और बेचारे गैरेडोस को लगती भी है, लेकिन फिर भी बच जाता है। और अब दोनों पोकेमॉन कहते हैं मतलब अब तो और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो अब फाइनल अटैक की बारी आज गई है यहाँ पर। तो डेंडे कहता है कि अब यूज करो डायमैक्स फॉर्म। क्या होती है, चलो डायमैक्स फॉर्म के बारे में बता देते हैं। फिर डायमैक्स फॉर्म होती है कि जो पोकेमॉन को बहुत ज़्यादा बड़ा कर देती है, और उसके अटैक पावर को भी बढ़ा देती है, मतलब बहुत बड़ा कर देती है साइज में। और उसकी अटैक पावर होती है एचपी भी उसकी बैटल के अंदर बढ़ जाती है। तो जहाँ पर ये अटैक यूज़ करता है, लेकिन वो उसे डॉज कर लेता है। तो लेकिन जो डाइजेट होता है वो भी मतलब जो चेरेजार्ड करता है, जो गिगेंटिक चेरेजार्ड और केओ डायमैक्स चेरेजार्ड, वो बिल्कुल एकदम सटीक निशाने पर लगता है।
और अब बारी है हेल फायर की, मतलब हेल फायर अटैक जो चेंजर करता है, लेकिन एयरडोस डाई वोर यूज़ कर, मतलब जो प्रोटेक्ट की तरह होता है उससे बचा लेता है। क्योंकि यदि डाईमैक्स मूव के बारे में बात करें तो कि जी मैक्स मूव के बारे में बात करें तो प्रोटेक्ट की पावर भी ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये किसी भी मूव को रोक सकता है। और वो मतलब डैमेज इतना खतरनाक था कि मतलब डैमेज क्या, मतलब डैमेज कितना भी खतरनाक हो, ये मूव हर किसी को रोक सकता है। तो इसने रोक भी लिया, लेकिन अचानक ही आपको पता चला कि ये जो वाइल्ड फायर अटैक, मतलब ये हेल वाला अटैक था, ये लगातार 6 टर्न तक होता है। और जो अपोनेंट की पावर ये 1/6 ले हर बार उसकी मैक्सिमम एचपी की 1/6 पावर ले जाता है। और ये बेचारे गैरेडोस को हर बार हिट करता जाता है, और तब तक हिट करता है जब तक कि वो धराशायी नहीं हो जाता। और बेचारा गैरेडोस इतने ज़्यादा हिट के कारण हार जाता है और डंडे जीत जाता है। और एस अपने मतलब एस क्या, ये चेरिडा अपनी जीत की खुशी मनाता है, और एश्वर को कहते हैं कि ये तो क्रेजी बैटल थी, बहुत ही खतरनाक। और दोनों मतलब जो ट्रेनर आपस में लड़ रहे थे, वो एक दूसरे के परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहे थे कि तुम्हारा परफॉर्मेंस जादू था, तुम्हारे टेक मस्त थे, कुछ इस प्रकार से। तो एस कहता है कि मैं भी मिस्टर डेंडे से एक दिन बैटल करना चाहता हूँ। तो बच्चा वो कहता है कि हाँ तुम डेंडे से बैटल करोगे, बहुत अमेजिंग। तो टीम रॉकेट बाहर आती है और उन्हें एक पोकेमॉन दिखाई देता है, उसका नाम होता है काजीरीगामा, जो वाटर टैप और रॉक टैप काजीरीगामा। तो वो अपने वेंडिंग मशीन को बनाते हैं और पुलिस फ्रूट निकलता है। तो पुलिस फ्रूट से पावर भी यूज़ करने को बोलते हैं, पावर भी यूज़ करते हैं, तो उसको डैमेज भी होता है। तो काजीरीगामा को आ जाता है गुस्सा, भाई साहब। तो ज़मीन पर फिर से पावर भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये क्या, काजीरीगामा तो मतलब जी मैक्स पर मतलब उसमें डाईमैक्स फॉर्म में बदल जाता है, मतलब बहुत बड़ा होता है अचानक से। और सभी पोकेमॉन वहाँ से भागने लगते हैं, और टीम रॉकेट वहाँ से भाग जाती है, और ब्लीच फ्रूट भी गायब हो जाता है। और जैसे उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो पोकेबॉल मिस हो जाती है। और वो कहती है कि ब्लीच फ्रूट कहाँ पर चला गया, वो देखो ब्लीच फ्रूट कहाँ पर छिपा हुआ। उसे कहती है कि यहाँ पर आते हो, ब्लीच फ्रूट कहता है मैं तो नहीं आने वाला। तो जो काजीरीगामा आता है वो वाइकेटिंग फॉर्म में आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है, और मतलब स्टेडियम के अंदर अपना सीरी डाल देता है पूरा। तो पूरा स्टेडियम हिलने लगता है। तब और एस कहते हैं कि हो क्या रहे हैं यहाँ पर, मतलब अब तो जो आगे मतलब क्या होने वाला है वो तो हम कल ही देखेंगे। तो दोस्तों हमारा ये एपिसोड यहीं पर होता है ख़त्म। तो आगे हम बात करेंगे कल, तो कल का एपिसोड देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, अपना ख्याल रख।